राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप 2 वाले प्रॉब्लम की। इससे पहले हमने टाइप 1 वाली प्रॉब्लम की डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं और एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज जो हमारा टाइप 2 होगा वो टाइप 2 नेचर ऑफ रूट्स पे होगा, और ये नेचर ऑफ रूट्स श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आता है जो हमने अभी इससे पहले वाले उस पर पढ़ा था। अब श्रीधराचार्य रूल सबको पता है सर कि श्रीधराचार्य रूल क्या होता है। हमको ये पता है कि सर कोई भी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने और सीखा है, और क्या है सर, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सर ये जो अंडर रूट के अंदर d है ना, यही कहानी सेट करता है कि सर ये जो रूट का नेचर होगा, नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे अपना नेचर है तो अपना नेचर कैसा है, एग्रेसिव है, हम सही हैं, ये देखकर हमारे नेचर को देखकर सामने वाले को पता चलेगा। उसी तरीके से रूट का नेचर देखने के लिए पूरी कहानी d पे डिपेंड होती है, और d को बेटा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट बोले तो d की वैल्यू अगर देखें तो वैल्यू क्या होती है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सबको पता है। अब सर ये BAC कहां से आएगा, आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये तो सबको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई में है वो b है, और c कांस्टेंट टर्म है, तो ये a b c इसी में यूज हुआ है। और इस फॉर्मूले में हम d इस b स्क्वायर माइनस 4ac से हम निकाल पाएंगे। अब क्या है सर, d रूट के अंदर है, d रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी आ जाए। सर कुछ भी आने का सेंस मतलब निगेटिव आएगा, तो हम कहेंगे ना ना इसके अंदर कोई निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो उसी के बिहाफ पर 3 केसेस राइज हुए। देखिए आपके पास सामने लिखा भी है, क्या है सर, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, मान लो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली और वो 0 से छोटी आ गई, उस समय नो रियल रूट निकलेगा ही नहीं। आप सीधा हाँ नो यहीं पे रोक देना है, इमेजिनरी रूट होगा। अब वो इमेजिनरी रूट कॉम्प्लेक्स नंबर की पार्ट हो गई, और कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्लास 11th में कवर करते हैं। तो फिलहाल में अभी हमको ये समझना है कि अगर d 0 से छोटा है तो नो रियल रूट, बस शांति से चुपचाप बैठ जाओ। जब d इक्वल टू 0 होता है तो उसको हम कहेंगे कि 2 इक्वल रूट्स होगा और कोइंसिडेंट रूट होगा, मतलब एक जैसा। मतलब x की वैल्यू 5 आती है ना कभी कभी, तो वो आपके रियल रूट इक्वल रूट हो गए, और रियल तो है ही है, मतलब निकल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स इक्वल होगा या तो कोइंसिडेंट रूट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब एक जैसा। तो अगर ये ऐसा है तो हम ये दो बातें कह सकते हैं, और इसी पर अधिकतर क्वेश्चन हम लगाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आपके पूछा जाता है। उसके बाद देखा सर d अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो, अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा सर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब रूट रियल होंगे, निकलेंगे और अलग अलग होंगे। जैसे कि x की वैल्यू 3 और 5, x की वैल्यू -2 -1, x की वैल्यू -4 -6, ऐसे हो सकता है। x की वैल्यू 3 और 10, अलग अलग दो वैल्यू आती है, तो उसको हम 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलते हैं। और वो किस में आता है सर, जब d 0 से बड़ा हो। और ये d कहां से आया, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आया, और वो अंडर रूट के अंदर d है। तो ये श्रीधराचार्य हमने इससे पहले आपको बताया भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कि इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। तो d आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और b और a और c कहां से लाऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया, और c आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीजों को विजुअलाइज करेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो अगर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्या कहता है बेटा, देखो पहला क्वेश्चन है और ये ऑप्शनल में आया हुआ है। ऑप्शनल में भी आ सकता है, आप कहिए क्वेश्चन 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर वाले सवाल में तो रहेगा ही रहेगा। तो उसके बेसिस पर 1 नंबर में कैसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से सवाल,
द वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है और इक्वल रूट है। तो देखो सबसे पहली बात सर, सही बात है, आपने सही कही। क्या कही कि अगर हम इसमें देखें कि सर आप ये कह रहे हो कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर इसको लिख दे तो क्या लिखा है हमारे पास, 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब कि सर x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो a होगा। हाँ सर, जो x के साथ मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होगा वो b होगा। हाँ सर, तो b यहाँ k है और c हमारा 2 है सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपने इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। हाँ सर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। अब सर आपने कहा कि सर रियल रूट में d इक्वल टू 0, वो भी इक्वल रूट, रियल रूट में इक्वल रूट अगर हो तो d इक्वल टू 0 होता है। अभी आपने इससे पहले समझाया, इसका मतलब अर्थात b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कह सकते हो सर। हाँ सर, कह सकते हैं। अब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं तो जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है उसको उठा के पुट कर दो, आपका k आ जाएगा और k पूछा है। तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं b की जगह पे तो b हमारा कितना है सर, k। तो अगर b की जगह हमने k पुट किया तो k² हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू a कितना है सर, a हमारा 2 है और c हमारा 2 है, a हमारा 2 है और c भी हमारा 2 है, इज इक्वल टू 0। और देखा जाए तो k² इज इक्वल टू 4 2 जा 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 0 और k² इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 16 और k इज इक्वल टू अंडर रूट में 16। और बच्चे क्या गलती करते हैं, प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि ये 16 प्लस में भी देगा और माइनस में भी देगा, क्योंकि रूट में आप जब सॉल्व करते हो चीज़ों को तो क्या होगा सर, ये हो गया +4 और +-4 इसका आंसर हो गया, क्योंकि 4 इसका स्क्वायर रूट होता है। और प्लस माइनस जरूर नहीं भूलना। क्या होता है कि सर ये हम ऐसे सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन सर ये ऐसा नहीं है, ये कैसी इक्वेशन है, हमने ऐसे सॉल्व करके प्लस माइनस लगा दिया। अब बच्चे बोलते सर रूट के पहले प्लस माइनस क्यों लगा, सर ऐसे लगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है सर कि 16 को इधर ले आओ इज इक्वल टू 0 करो, कर सकते हो। और क्या इसको आप k माइनस 4 a² माइनस b², भाई ये 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, क्या a² माइनस b² की फॉर्म बनी, हाँ सर बनी। तो a माइनस b और a प्लस b हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो ना, k माइनस 4 भी 0 के इक्वल हो गया और k प्लस 4 भी इक्वल 0 के हो गया। और इसका मतलब जो ये लीनियर फैक्टर्स जब 0 के बराबर हुए तो k इक्वल टू 4 आया और एक k की वैल्यू कितनी आ गई सर, -4। और आंसर क्या हो गया, +-4। इसीलिए दोनों आंसर आपकी होंगे तो गलती होने के चांसेस आपकी कम होंगी, क्योंकि क्या होता है ना, -4 और +4 दोनों दे रखा है। मान लो 0 आउट ऑफ द रेस हो गया तो -4 और +4 में कंफ्यूजन हो जाएगी, सर माइनस वाला लूं कि प्लस वाला लूं। इसीलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही अराइज किया कि k² माइनस 16 का मतलब ये नहीं है कि k इक्वल टू अंडर रूट में 16 और +4 लिख दिया, नहीं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसीलिए हम अंडर रूट के पहले प्लस माइनस लगा देते। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर हुआ होगा। तो ये एक इक्वल रूट का क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर, और इस टॉपिक से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ये आप समझ के चलिएगा। क्लियर है। अच्छा, अभी आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ के तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात हम सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, और इक्वेशन क्या है सर, k प्लस 4 x² प्लस k प्लस 1 इंटू x और +1 इक्वल टू 0। सर अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं देखूं तो वैल्यू x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई में लिखा है वो हमारा a है सर, ऑब्वियस सी बात है। x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी लिखा है और कोफिशिएंट वो k प्लस 1 है, और कांस्टेंट टर्म c हमारा कितना है सर, 1 है। कांस्टेंट टर्म c हमारा कितना है सर, 1 है। और अगर 1 है तो सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि सर इक्वल रूट है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0। और 0 होने का मतलब सर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और फॉर्मूला अगर डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac होता है सर, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है सर, k प्लस 4 है, और c कितना है सर, c हमारे पास कितना है सर, इंटू 1 और इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। तो क्या यहां से k कैलकुलेट नहीं कर लेंगे हम लोग, सर कर लेंगे। सर अगर होल स्क्वायर को ओपन करें
तो ए स्क्वायर के स्क्वायर 1 का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू के इंटू 1। तो क्या हो जाएगा सर इसका वैल्यू? इसका वैल्यू सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। और माइनस में अगर 4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा सर? ये 4k। और सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 16 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा सर। अच्छा, अब सर इतना होने के बाद क्या होगा सर? इसी को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। के स्क्वायर आपके पास है, रहने दो। 1 स्क्वायर और माइनस 16, 1 स्क्वायर और माइनस 16, भाई ये 1 में से 15 मतलब माइनस 16 चला जाएगा तो माइनस का 15, और 2k में से 4k गया तो कितना बचा सर? माइनस का 2k हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और 1 में से 16 चला जाएगा तो माइनस का 15 बच जाएगा। देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, या तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर ले या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर ले। फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्यों सर? 15 का फैक्टर करना है और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 और 5 में से 3 गया 2 हो तो रहा है सर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको ये लिखूं कि के स्क्वायर माइनस का 5k में से प्लस का 3k घटा दें तो माइनस का 2k बचेगा और माइनस का 15, और इन दोनों में से कर देते हैं k का कॉमन तो k माइनस 5 हो जाएगा सर। और इन दोनों में से कर देते हैं प्लस 3 कॉमन तो अंदर क्या बचेगा सर? k माइनस 5 हो जाएगा और बराबर 0। और देखा जाए तो एक ब्रैकेट में k प्लस 3 है सर और एक ब्रैकेट में कितना है सर? k माइनस 5 है, बराबर 0। दो लीनियर फैक्टर्स अलग अलग आ गए और k की वैल्यू प्लस 3 इक्वल टू 0 अलग कर दो एक लीनियर फैक्टर को, और k माइनस 5 को 0 के इक्वल कर दो बेटा लोग। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? यहाँ पर k जब माइनस 3 इधर जाएगा प्लस का 3 तो इधर माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर वाला जब k जाएगा तो k इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। और k की वैल्यू माइनस 3 और 5 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस। अगर इस आंसर को अगर आपको चेक भी करना होता है कि सर ये देखिए सर k हमने सही निकाला है कि नहीं, अगर माइनस 3 इसमें पुट कर दिया जाए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में तो माइनस 3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हुआ? माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 तो इधर हो गया। अब माइनस 3 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा सर? माइनस 3 प्लस 4 माइनस का 1 हो गया, माइनस 3 प्लस 4 प्लस का 1। तो ये 4 आ रहा था और ये 4 इंटू 1 इंटू 1, देखो 4 में से 4 घटा दो 0, मतलब माइनस 3 हमारा आंसर सही है। ऐसे ही अगर हम 5 रख लें तो 5 प्लस 1 4, 5 प्लस 1 सॉरी 6, 6 का स्क्वायर 36, और इधर भी 5 प्लस 4 अगर कर दें तो 5 प्लस 4 9 होता है, 9 4 जा 36 इंटू 1, 36 में से 36 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमने k की देखो वैल्यू निकाल ली बहुत आराम से, तो इसमें सबको समझ में आया होगा। इसी तरह करना है d इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट कि रियल रूट बोला है इक्वल रूट, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि उस समय डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा सर? 0 के बराबर हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ होगा? सभी को क्लियर हुआ होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े सर। ये कुछ ऐसा प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, तो देखो इससे घबराने की जरूरत नहीं बेटा। कह रहा ना कि सर अगर रूट्स इक्वल है तो सीधा सीधा पहला काम कि पहले हम इक्वेशन को नोट कर लें। तो सम्मानजनक पहले इक्वेशन को नोट करेंगे तो क्या है सर हमारे पास? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 एम सी एक्स हो जाएगा और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ ले लो और बराबर 0 कर दो। अब अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ए कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस एम स्क्वायर। सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? बी, तो एक्स का कोफिशिएंट बी है तो 2mc हो जाएगा। और सी अगर देखें कांस्टेंट पार्ट, तो सर ये कांस्टेंट पार्ट ही हुआ, मतलब अगर देखा जाए तो सी को अगर हम कहें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। मतलब ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है। तो इसका मतलब कि ये चीज अगर हमें पता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि डी जो है ना वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और क्वेश्चन में बोला है कि सर डी क्या होगा? 0, क्योंकि इक्वल रूट है, और इक्वल रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर बी की जगह वैल्यू रखें तो 1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, क्या होगा सर? यहाँ पर 2mc का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a बोले तो 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और c हमारा कितना है सर? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है।
और इसी को अपन लोगों को सॉल्व करके प्रूफ करके ये ले आना है, ये ले आना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा सर, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसका जब हम देखें तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे अगर इन दोनों का ब्रैकेट तो क्या होगा सर, 1 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ तो सी स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर के साथ तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ तो क्या हो जाएगा सर, प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब देखा जाए तो अगर 4 का मल्टीप्लाई सब में कर दें तो क्या हो जाएगा सर, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4, ध्यान दीजिएगा 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ होगा तो माइनस 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्यों क्यों सर क्यों, क्योंकि माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर से हो रहा है और माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर से होगा तो माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर देखिए 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, एम स्क्वायर ए स्क्वायर से होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। और देखा जाए तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस का 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर में अगर हम सब में से सर 4 कॉमन कर लें और माइनस का 4 या 4 ही कॉमन कर लें या इस टर्म को उधर भेज दें, माइनस 4c स्क्वायर के टर्म को उधर भेज दें तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4c का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और 4 कॉमन कर लिया इसमें से तो 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होते ही c स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई सर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर ए स्क्वायर। और देखो यही प्रूफ करना था, अगर हम a स्क्वायर कॉमन कर लें इसमें से तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के ब्रैकेट में 1 प्लस m स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारी प्रूविंग थी और यही हमें प्रूफ करना था। और इस तरीके से हम सॉल्व करके बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, बस आराम से ये सोचो कि कहीं गलती प्लस माइनस की ना हो तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आराम से कैलकुलेटिव था और सॉल्व होकर आपका आंसर आ गया। तो सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जैसे पहला किया सर, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं सर। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर हमारी, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, x है और प्लस c माइनस a है। अगर इस इक्वेशन को मैं कैपिटल a एक्स स्क्वायर कैपिटल b एक्स और प्लस c से कंपेयर कर दूं तो सर एक चीज़ पता चलती है सर, x स्क्वायर के साथ कैपिटल a कितना है a माइनस बी, x के साथ मल्टीप्लाई में कैपिटल B कितना है सर b माइनस सी और कैपिटल C कितना है सर, कैपिटल C कितना है c माइनस ए। सर ABC पता चल गया। क्या करने वाले हो सर, सर डिस्क्रिमिनेंट ना इक्वल रूट है तो d बराबर 0 होगा, तो इसका मतलब कि सर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो b कितना है सर हमारे पास, b हमारे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर है माइनस का 4a कितना है सर a माइनस बी है और c कितना है सर c माइनस a है सर, इज इक्वल टू 0 है सर। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। इसको देखें तो ये कितना है सर, b माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करें तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, तो a स्क्वायर की जगह b है और b की जगह c है, तो a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। इसका अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें और इस पूरे टर्म को उधर ले जाएं तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर a माइनस बी और c माइनस ए चला गया। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या है सर कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc इज इक्वल टू, सर अगर इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं अंदर तो a का c से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी आएगा, फिर a का माइनस a से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस a स्क्वायर होगा, माइनस b का c से करूंगा तो माइनस bc हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस ab हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। अब एक काम ये करते हैं सर कि इस पूरे टर्म को उधर भेज दें, तो अगर पूरे टर्म को इधर भेजते हैं सर तो हमारे पास क्या लिखा है सर,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc है, इधर आएगा माइनस का 4 ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है ये सब लिख देते हैं। AC माइनस ए स्क्वायर, AC माइनस ए स्क्वायर और क्या है सर, माइनस का BC प्लस का AB होगा सर, और ये बराबर 0 हो जाएगा सर। अब एक काम ये करते हैं कि 4 का कर दें अंदर मल्टीप्लाई। अगर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4AC हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4BC हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4AB हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। अब सर इसमें जोड़ने या घटाने पे देखें तो माइनस का 2BC और प्लस का 4BC जुड़ेगा। तो एक काम ये करते हैं सर कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर है तो इसको एक साथ इधर बुला लेते हैं। मतलब हम कहते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ 4A स्क्वायर को क्यों ना साथ में रख लिया जाए। हाँ सर रख लिया जाए। और माइनस का 2BC और प्लस का 4BC ये जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो प्लस, पहले साइन बड़ा है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस 2BC और प्लस मतलब माइनस 2BC और प्लस 4BC में 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो प्लस का क्या बच जाएगा सर, ये प्लस का 2BC हो जाएगा, और हमारे पास माइनस का 4AC लिखा हुआ है और माइनस का 4AB है सर, और इज इक्वल टू 0 है सर। क्लियर है? क्या अपन लोग 4A स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं? हाँ सर। प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर। सी स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे सर कि प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस 2BC माइनस का 4AC माइनस का 4AB इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब सर इससे हमको डेरिवेशन में क्या लाना है कि 2A बराबर B प्लस C लाना है, और ऐसे तो जिंदगी में ना आ पाएगा सर इसको सॉल्व करके। तो करें क्या? फैक्टराइजेशन। क्यों? क्या अपन लोग 4A स्क्वायर को 2A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या अपन लोग माइनस का B स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर तब भी प्लस ही आएगा। क्या C स्क्वायर को माइनस C स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब अगर सर देखें तो 2BC को, क्या 2BC को 2 इंटू माइनस B इंटू माइनस C लिख सकते हैं? हाँ सर माइनस माइनस प्लस ही आएगा और 2BC होगा। देखो B और C आ रहा है, इसका मतलब कि ये देखा मैंने कि 2BC वाला टर्म आ गया। अब यहां देखिएगा सर, यहां क्या कह रहा हूं सर, प्लस में, अब देखना मैं क्या कह रहा हूं, 2 इंटू, सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको 2A इंटू माइनस का C लिख सकते हैं सर? हाँ सर, 2 2 जा 4AC और प्लस माइनस माइनस 4AC, और प्लस में क्या सर, इसको हम लोग 2 इंटू 2A माइनस का B लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस 4AB तब भी वही आएगा। इस चीज को फैक्टर करके हमने ऐसे लिखा। क्यों लिखा सर? ऐसे 3 5 क्यों कर रहे हो सर? इसलिए कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सर ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC प्लस 2A, देखो ना 2BC, ये B वाला टर्म था BC, और 2 इंटू 2A क्या है, A वाला टर्म, तो 2AC प्लस 2AB वाला टर्म लिखा है। 2AB का मतलब A की जगह पे 2A है और B। अगर देखा है तो सर ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर को कैसे लिखे सर, 2A माइनस B माइनस C का होल स्क्वायर लिखा है सर ये। अच्छा, इसको एक्सपेंड करूंगा तो यही सब आएगा? हाँ सर यही सब आएगा। और देखा जाए तो भाई स्क्वायर स्क्वायर रूट पे लगेगा, उधर 0 पे तो 0 ही होगा। तो ये देखो ना, 2A माइनस B माइनस C बराबर 0 आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अब सर इस चीज को अपन लोग बड़े प्यार से, माइनस B उधर जाएगा तो प्लस B हो जाएगा, और माइनस C उधर जाएगा तो प्लस C हो जाएगा, तो क्या 2A B प्लस C के बराबर आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। और यही हमें प्रूफ करना था। तो पूरा खेल ये फैक्टराइजेशन का था, और ऐसा फैक्टराइजेशन सच्ची मानो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C वाला, ये आपके पॉलिनोमियल चैप्टर में था। इस चीज़ को झुठला नहीं सकते। तो ये था, लेकिन अब आप यही है कि चीज़ें भूल जाते हो, तो यही थोड़ा तकलीफ होती है कि सर ऐसी चीज़ें 10th में आ जाती है तो फिर लगता है अरे यार हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्लियर है? तो ये भी एक बोर्ड एग्जाम का, अगर बहुत ज़्यादा वैसे पेपर बनाएंगे तो इस तरह से हमें तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम तैयार रहें और हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। सभी को समझ में आया होगा ये बात? सभी को समझ में आया होगा? अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि AD डज नॉट इक्वल टू BC, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है, कहता है हैज़ नो रियल रूट। मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट हमको 0 से छोटा लाना है, और अगर 0 से छोटा लाना है तो सबसे पहली बात
पहले हम इक्वेशन को लिख लें। क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 2ac प्लस बी डी, 2ac प्लस बी डी इंटू में बी डी इंटू एक्स लिखा है सर, ये लिखा हुआ है, और प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सर इसमें क्या करना है ना सर, कि अगर देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि मेरे लिए कैपिटल ए मान लेता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा। कैपिटल बी मेरे लिए क्या है सर, ट्वाइस टाइम ऑफ ए सी प्लस बी डी होगा सर, और जो कैपिटल सी होगा कांस्टेंट टर्म वो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा है सर, क्वेश्चन में कहा है हैज़ नो रियल रूट, तो डी इक्वल टू जीरो नहीं लगाना जो हर बार लगाते आ रहे हो, यहाँ हमको डी लेस देन जीरो लाना है। और डी लेस देन जीरो का मतलब कि इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो लाना है। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। तो अभी फिलहाल में मैं डिस्क्रिमिनेंट को बी स्क्वायर माइनस 4ac से सॉल्व करता हूँ, पहले देखता हूँ क्या आता है सर। बी आपका क्या है सर, बी हमारा है 2 टाइम्स ऑफ ac प्लस बी डी, ध्यान दीजिएगा, और इसके पूरे का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर, माइनस 4a कितना है सर, a हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और c हमारा कितना है सर, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जैसा टर्म है सर। अब इसी को अपन लोगों को सॉल्व करना है, इसी d को। तो अगर इस d को सॉल्व करें तो पहले इस पे होल स्क्वायर लग जाएगा, तो होल स्क्वायर लगते ही d इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर तो है ही है। और ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ना माइनस का 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा, और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में होगा सर, होगा। अब इसी को सॉल्व करना है हमको सर। अगर इसको सॉल्व करें तो सर इसमें अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करें तो a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab की जगह पे 2abcd आएगा सर। देख लीजिए आप अगर इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a की जगह ac है, b की जगह bd है, तो 2ab की जगह a आपका ac है, b आपका bd है, तो 2ab का मतलब 2abcd हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा सर, माइनस का 4। अब इसके ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो a स्क्वायर क्या बचेगा सर, a स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, फिर a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे d स्क्वायर से तो a स्क्वायर d स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का मल्टीप्लाई c स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा, और b स्क्वायर का मल्टीप्लाई d स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, b स्क्वायर d स्क्वायर होगा। और देखा जाए तो इसको सॉल्व करने पर अगर देखें तो 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं सर तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा सर, 8abcd हो जाएगा सर, 8abcd। और यहाँ भी 4 माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि माइनस 4 को ओपन कर रहे हैं, माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और माइनस का 4 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। और सर कुछ कटेगा क्या, हाँ सर कटना तो चाहिए, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया सर, और 4b स्क्वायर डी स्क्वायर भी कटेगा, ये लास्ट में देखो ना ये कट गया। तो अब हमारे पास बचता क्या है सर, हमारे पास बच रहा है 8abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर जैसा टर्म बच रहा है सर। अब सर ये बचा तो क्या होगा, इससे तो कैसे बताएंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अरे नेगेटिव आएगा तभी बताएंगे ना कि ये क्वांटिटी 0 से छोटी आई और नेगेटिव हुई, तो अब ये कैसे बताया जाए, क्योंकि 3 टर्म है। तो एक काम ये करते हैं सर कि क्यों ना -4 सब में से कॉमन कर लिया जाए, और अगर -4 सब में से कॉमन कर लिया जाएगा तो क्या बचेगा सर, बचेगा ये कि सर ये हो जाएगा माइनस में 2abcd हो जाएगा सर, हाँ सर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर, और ये वाला कितना हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा सर, हाँ सर हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर ये देखते ही एक चीज़ तो पता चलती है सर, ये कुछ लिखा है सर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है AD माइनस BC का होल स्क्वायर लिखा है, ये पूरा टर्म। आप देखिए ना, अगर आप इसको सॉल्व करें तो यही टर्म आएगा जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd आएगा, और ये वही चीज़ लिखी है सर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ए की जगह ए डी और बी की जगह बी सी है सर। अब सर होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव में नहीं होता, ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट किस में आ रहा है, माइनस में। इसका मतलब ये ओवरऑल रिजल्ट जो डी आया वो किस में आया सर, नेगेटिव में आ रहा है पूरा। क्यों? क्योंकि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और -4 माइनस में है तो माइनस और प्लस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओ तो नेगेटिव ही क्वांटिटी आंसर आता है। और नेगेटिव क्वांटिटी का आने का मतलब है सर यहां से हम कह सकते हैं कि डी जो है ना वो हमेशा जीरो से छोटा होगा, और ये कैसा देगा रूट, इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट देगा। और ये हमने प्रूफ कर लिया इसको सॉल्व करके, यही हमसे पूछ रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सभी को समझ में आया होगा, सभी को समझ में आया होगा भैया। बस सॉल्व अच्छे से करना सीख लो। फैक्टराइजेशन का खेल है पूरा, कि सर इसको अभी यहाँ दिमाग काम नहीं करेगा कि सर ऐसे करना है, इसको होल स्क्वायर करना है, और ये ऐसे, ये तो सब करेंगे यहाँ तक। यहाँ दिमाग काम करना चाहिए कि सर ये ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म है। क्लियर है? जैसे उसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके स्टेप ये बताते हैं उस क्वेश्चन को, कि इसीलिए ये खास है। अब वो स्टेप अगर आपने फोड़ लिया तो क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं सर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, और ये पूरा पूरा है कहानी और इक्वल रूट है, और फाइंड दीज रूट भी बोल रहा है। इसमें एक चीज और बढ़ा दी है, तो इसमें एक चीज और बढ़ा दी है। तो अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हम इसको देखें तो सबसे पहली बात सर हमारे पास रूट्स में क्या लिखा हुआ है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है सर हमारे पास, 2p + 1x² है सर, ठीक है, माइनस का 7p + 2x है सर, ठीक है, प्लस 7p - 3 है सर, इज इक्वल टू 0 है। अब देखा जाए तो सर a की जगह पे क्या है सर, 2p + 1 ऐसे लिख दिया करो एग्जाम में, कभी गलती नहीं होगी। और b की जगह माइनस का 7p + 2 लिखना, माइनस का, क्योंकि माइनस साइन लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में होती है, ax² + bx, इसलिए माइनस भी लेना होगा। और आगे क्या लिखेंगे सर हम, c = 7p - 3 ले लेंगे सर। अब कहता है सर कि रूट तो इक्वल है, तो फिर वही कहानी, d = 0, और d = 0 बोले तो b² - 4ac = 0। b की जगह अगर वैल्यू रख दें हम लोग, तो माइनस का 7p + 2, इस पूरे का क्या हो गया सर, होल स्क्वायर, -4a, a कितना है सर, 2p + 1 है, और c कितना है सर, 7p - 3 है सर, और इज इक्वल टू 0 है सर। अब इसको अगर हम करें, होल स्क्वायर ओपन करें, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाने वाला है, और इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, a², मतलब ये हो जाएगा सीधा क्या, 7p + 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2p + 1 और 7p - 3 इज इक्वल टू 0। और इसी को सॉल्व करके हमें p को सॉल्व करना है। तो अगर मैं 7p + 2 का होल स्क्वायर ओपन करूं तो a² बोले तो 7p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² बोले तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab बोले तो 2 × 7p × 2 हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। उसके बाद सर इसमें कर देते हैं ब्रैकेट ओपन, तो पहले यहाँ लिख देते हैं 4, और ब्रैकेट में कितना होगा सर, 2p + 1, 2p + 1, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा सर, 7p - 3, और इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है सर, 7 7 जा कितना हो गया सर, 49p² + 4, और 7 2 जा 14 2 जा 28p हो गया सर। हाँ सर हो गया। अब सर माइनस का 4, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2p का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 14p हो गया, 2p का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस का 6p हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 7p के साथ तो प्लस का 7p हो गया, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और देखा जाए तो 49p² + 4 + 28p माइनस का, अब 14 4 जा 56p हो जाएगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा कितना हो जाएगा सर, 24p हो जाएगा, और 4 7 जा 28p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 28p हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे -4 माइनस प्लस 4 3 जा 12 = 0। क्या कुछ कट रहा है सर? हाँ सर कट रहा है, 28p कैंसिल आउट हो गया, और देखा जाए तो क्या बच रहा है सर हमारे पास, 49p² बच रहा है,
प्लस में कितना बच रहा है सर, प्लस में 4 बच रहा है, माइनस का 56p बच रहा है, प्लस का 24p बच रहा है, प्लस 12 इक्वल टू 0 और 49p स्क्वायर, ठीक है। और 56 में से 24 घटा देते हैं। अगर हम 56 में से 24 घटाएं तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 2 गया 3, 32 बचेगा सर। और अगर 32 बचेगा तो माइनस का 32p बचेगा और 12 और 4 16 हो जाएगा सर और बराबर 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन लोगों को सॉल्व करना। कुछ कॉमन कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ 49 है। तो सर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आप चैलेंज है। क्या है सर? 49 का पहले 16 से मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54, ठीक है, और कैरी आई 5 और 6 4 जा 24, 24 और 5 24 और 5 29 और 1 9 जा 9 हो जाएगा और 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो ये 9 9 18 कैरी आई 1 4 2 6 1 7 7 8 4 आएगा सर। 16 का जब 49 से मल्टीप्लाई करें, 16 का जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 आएगा सर। देख लेते हैं हम लोग। हाँ सर हो जाएगा। 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24 प्लस 5 29 और 1 9 जा 9, 1 4 जा 4 और ये 9 9 18 4 2 6 7 784 आएगा सर। अब 784 को ऐसा क्या ब्रेक किया जाए जिससे जोड़ने या घटाने पे 32 आए। अब 32 आने का मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ सर। अगर मैं 2 टाइम्स ले जाता हूँ तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 2 1 जा 2। अब सर 391 को कैसे ले लिया जाए सर? अगर 3 से ले ले तो 3 से लेंगे तो भी नहीं जाएगा सर। किससे जाएगा ये 391 किससे जाएगा सर? ये अगर 391 से लें तो 391 का मतलब है अगर मैं 13 नहीं, इसको अगर हम कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसे हम 391 को डिवाइड कर सके। देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ यहाँ पे हम जो है इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखते हैं हम क्या है इसमें क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास कि 49p स्क्वायर लिखा है प्लस 4p प्लस 4 28p, ठीक है सर। सर अगर इसमें मल्टीप्लाई करें हम तो सबसे पहली बात कि हमने देखो यहाँ गड़बड़ी क्या की है, 2p माइनस 7p, यहाँ 14p स्क्वायर होगा। भाई देखो ना p और p का मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा सर? 56p स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी 4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, पहले अंदर वाले को सॉल्व कर ले तो क्या होगा सर? 14p स्क्वायर माइनस 6p और प्लस 7p, प्लस का p हो जाएगा सर, हाँ ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा सर? माइनस का 3 हमारा पहले से लिखा हुआ है। अब अगर देखें तो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p और 14 4 जा 56p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस भाई प्लस माइनस माइनस 4p हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 हो जाएगा सर। क्लियर है? और 49p स्क्वायर में से अगर 56p स्क्वायर घटाते हैं तो 56p स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 7p स्क्वायर बचेगा और 12 और 4 16, वो तो कांस्टेंट टर्म हुआ, और 28 में से अगर हम इसको घटाएं 4 को तो कितना होगा सर? प्लस का 24p बच गया और प्लस का कितना हो जाएगा? 12 और 4 16। तो सर ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बनी। सर अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँ सब में से तो क्या बचेगा अंदर? 7p स्क्वायर माइनस का 24p प्लस 16 नहीं माइनस का 16, क्योंकि माइनस सब में कॉमन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि p स्क्वायर वाले टर्म के पहले नेगेटिव टर्म न रहे, तो इधर नेगेटिव टर्म चला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्या बनी सर? 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और 16 और 7 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 7 6 जा 42 और 4 7 1 जा 7, ठीक है, 7 4 112 आएगा सर। और 112 का ऐसा दो फैक्टर बताइए, 112 का दो ऐसा फैक्टर बताइए जिससे ये पता चल जाए कि जिसको जोड़ने या घटाने पे कितना मिले? -24। और अगर इसको देखें तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 28 जा, ठीक है, 2 14 जा और 7 1 जा 7, 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा। अब देखा जाए तो क्या ऐसा बन सकता है सर जिसको जोड़ने या घटाने पे 24 आए? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया और 7 2 जा 14, और 14 और 8 अगर जोड़ दें, 14 और 8 जोड़ दें तो नहीं, शायद कहानी नहीं बन पाएगी। अगर 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 2 जा 8,
14 और 8 जोड़ेंगे तो नहीं 22 बनेगा, हमें कुछ और चाहिए होगा। हम क्या करें सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56, नहीं ये भी गड़बड़ हो जाएगा। दो फैक्टर हमें चाहिए होगा और हमारे पास क्या है 16 और 7 112 और 16 और 7 112 है और हमें इसको कैलकुलेशन में लाना है। तो देखते हैं सर कौन सा दो पेयर बन सकता है, कौन सा दो पेयर बन सकता है हमारा। अगर हम देखें तो 7 तो 2 2 ज़ा 4 अगर ले लें और 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28, हाँ 28 और 4 आ गया सर, 28 4 ज़ा। और देखा जाए तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 7p², समझना बात को, 28p हो जाएगा सर, 28p हो जाएगा और प्लस का 4p हो जाएगा और प्लस का कितना है सर, इधर आपका माइनस का 16 है सर। और देखा तो आपका काम हो गया सर। ओ ये बात, यहां से 7p कॉमन कर ले तो क्या बचेगा अंदर, p-4, क्योंकि p चला गया और 7 4 ज़ा 28। तो अगर मैं 7p यहां दोनों में से कॉमन करूं तो 7, अब भाई यहां से मैं p कॉमन ऑलरेडी कर लिया तो कुछ नहीं, अब 7 4 ज़ा 28, यहां पे सर प्लस का 4 कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बचेगा सर, केवल p। और यहां पे जब 4 कॉमन कर लिया तो 16 का क्या बचेगा सर, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है। तो दो लीनियर फैक्टर आ गए सर। p-4 को मैंने दोनों में से कॉमन किया अगर, तो अंदर ब्रैकेट में 7p + 4 बच जाएगा। और देखो p की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई p = 4, अगर p-4 के इक्वल 0 करें दो वैल्यू आएगी। एक होगी सर p-4 को 0 के इक्वल किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4, और एक वैल्यू आएगी सर जब 7p + 4 को 0 के इक्वल किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई -4/7। तो इस तरह से हमने दो वैल्यू p की निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसका मतलब कि सर अगर मैं इस इक्वेशन में p की जगह पे एक वैल्यू रखूंगा और एक वैल्यू आप रख के बताओगे, तो एक वैल्यू मैं रखता हूं p = 4 वाला। अगर मैं p = 4 रखूं, ठीक है, अगर मैं p = 4 रखता हूं, p = 4 इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन हमारा पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्या है 2p + 1। तो 2p + 1 का मतलब ध्यान देना 2 × 4 + 1, और यहां क्या हो जाएगा सर x²। बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद क्या कह रहा है सर, यहाँ पे 7 × 2, भाई 7p + 2 लिखा है तो 7 × माइनस में 7 × p की जगह हम 4 रख रहे हैं, 4 + 2 x हो जाएगा सर। हाँ सर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सर, उसके बाद कह रहा है सर 7p - 3, तो 7 × 4 - 3 प्लस में 7 × 4 - 3 और इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो सर इक्वेशन बनाई जाए तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9x², यहाँ 7 4 ज़ा 28 + 2 माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है। और 7 4 ज़ा 28 में से 3 चला जाए तो माइनस का क्या बचेगा, प्लस का 25 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा सर। और इसको सॉल्व करके हमें x निकाल लेना है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है सर, अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन करना चाहूँ तो कॉमन तो नहीं कर सकते हम। इसमें ऐसा क्या करेंगे 25 और 9, 9 5 ज़ा 45, 4 9 2 ज़ा 18, 18 और प्लस 4 2 18 9 225 आएगा सर। और 225 को ऐसा क्या लिखा जाए, 225 को हम फैक्टर करें, अगर हम 5 से ले जाते तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और ये 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सर ऐसा क्या होगा सर कि इसको सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास मिल जाए। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं सर कि ये चीज़ ना ऐसे लिखी हुई है, समझो बात को सर, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, सर क्या इसको हम 3x² लिख सकते हैं, हाँ सर जरूर लिख सकते हैं सर, 3x², इस 9x² को हम लोग 3x² लिख सकते हैं, हाँ सर, माइनस सर इसको 5² लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और सर 2ab 2 × 3x × 5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और देखा जाए और यहाँ पे 5 नहीं, ऐसा कहिए सर इसको, आप क्या कहिए सर, इसको समझिएगा बात को। मैं कह रहा हूँ सर कि यहाँ पर प्लस 2 × 3x × -5 रखिए और प्लस 25 को हम क्या -5² लिख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं। अच्छा क्या बनाना चाह रहे हो सर आप, सर ये कहना चाह रहा हूं कि ये सर 3x - 5 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म ऊपर वाला आप देखिए। और अगर ऐसा है तो दो फैक्टर आ गए सर, देख लो ना आप, ओपन करके देख लो। तो 3x - 5
3x माइनस 5 एक ब्रैकेट में आया दोनों, और दोनों की वैल्यू सेम आ गई सर। क्या आ गई सर यहाँ पर? अगर एक वैल्यू को हम बराबर करें तो 3x माइनस 5 बराबर 0, और अगली वैल्यू भी बराबर करें तो 3x माइनस 5 बराबर 0 आएगा सर। और देखा जाए तो x बराबर यहाँ कितना आ गया 5/3। सर यहाँ भी x कितना आ गया 5/3, और ये तो होना ही था बेटा, इक्वल रूट आना ही था। क्यों आना था सर? क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल रूट बोल रखा है आपको। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है सर, ये इक्वल रूट है तो x की दो वैल्यू तो आनी ही है बराबर। सभी को समझ में आया होगा ये बात, क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि ऐसे करके और p की वैल्यू निकाल के आपसे और रूट पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमने इसको और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो भैया इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कराते आ रहे हैं। आपको के की वैल्यू चाहिए तो यह आप आंसर मुझे बताओगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप इसको देख रहे हैं अच्छे से और अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं लिखकर, क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूं सर, अगला क्या कहता है सर, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है सर कि थोड़ा सा फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोथ हैव रियल रूट्स, बोथ हैव रियल रूट। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64, और अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखते हैं इधर इस तरफ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। अब सर यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है सर कि यहाँ पर जो d है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा या 0 से बड़ा होगा, क्योंकि रियल रूट चाहिए। रियल रूट के लिए यही कंडीशन लगती है, d ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा सर। यहाँ b कितना है सर, यहाँ b x का कोफिशिएंट k है, तो k स्क्वायर माइनस 4a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, c आपका कितना है सर 64 है, देखिए ना c आपका कितना है 64 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो सर एक कंडीशन तो ये आ गई सर कि k स्क्वायर माइनस का, अब 64 है तो 64 2 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर 8 का, तो अगर देखें तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर लिखा है सर, लिखा है सर, हाँ सर ग्रेटर देन 0। सर इसको भी देख लेते हैं सर, इधर देखेंगे तो क्या आएगा सर, इधर भी d ग्रेटर देन 0 है सर। अगर देखें तो यहाँ पर भी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, क्योंकि रियल रूट है। और अगर ऐसा है तो b की जगह क्या है सर, b की जगह माइनस 8 रख देंगे, क्योंकि b का x का कोफिशिएंट क्या होता है b, और माइनस 4, a क्या है x स्क्वायर का 1, और c कितना है k ग्रेटर देन 0। तो देखा जाए तो ये कितना हो गया सर 64 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0 आ रहा है सर। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो क्या है सर, अगर मैं 4 कॉमन कर लूँ तो अंदर कितना बचेगा 16 माइनस के ग्रेटर देन 0। अब मामला सर ये फंस रहा है कि सर इसको करे कैसे। सर इसको ऐसे करते हैं, सर इसको भी अगर देखें तो सर यहाँ पर ना, यहाँ पर के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर लिखा है सर ये, और ये क्या है सर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर एक साथ ले लो तो 8 2 जा 16 का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर होने के बाद ये क्या हो गया सर, ये ग्रेटर देन 0। और एक कंडीशन बन रही है कितनी सर, एक कंडीशन बन रही है 4 टाइम्स ऑफ 16 माइनस के का होल स्क्वायर, मतलब के ग्रेटर देन 0। अब सर करें क्या सर हम लोग, तो एक चीज़ ये कर सकते हैं सर कि अगर रियल रूट था तो सर यहाँ इक्वलिटी भी रहेगी, क्योंकि इक्वल भी 0 हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे। यहाँ इक्वलिटी वाला भी लेके चलेंगे, क्योंकि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में रियल रूट तो होता ही होता है, रूट तो आता ही है, भले वो इक्वल हो या डिफरेंट हो, क्लियर है, लेकिन रूट आने का मतलब है कि इक्वल टू 0 होगा। तो अगर देखें सर यहाँ भी इक्वल टू 0 है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं सर, तो सॉल्व करने का मतलब सर यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 आ रहा है सर, 16 को उधर भेज दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर दोनों पे लगा था, स्क्वायर रूट लगेगा तो 16 ही आएगा। इधर सर देखें तो हम चाहते हैं कि सर इनइक्वालिटी में k के पहले नेगेटिव ना हो, तो मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो माइनस कॉमन, और 4 तो ये 0 से बड़ा ही है, ये हट जाएगा। अगर मैंने माइनस कॉमन किया तो k माइनस 16 जो हो जाएगा, तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो k माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा सर। और यहाँ से k क्या आ गया सर, k 16 से छोटा। सर एक जगह आ रहा है k 16 या 16 से बड़ा, 16 या 16 से बड़ा, मतलब 16 से बड़ा ही होगा ग्रेटर देन, और एक आ रहा है कि k 16 या 16 से छोटा।
तो सर ये दोनों बात कहाँ पे किस वैल्यू के केक पे आके अटकेगी? तो सर ये आके दोनों मैच कर रहा है किस पर? सर ये जब के बराबर 16 होगा। क्यों? क्योंकि सर के की वो वैल्यू लेनी है जो 16 से बड़ी हो, के की वो वैल्यू लेनी है जो 16 से छोटी हो। तो कौन सी बात आप मानोगे? जहां पर इक्वल है। और के कहां पर इक्वल है? 16 के इक्वल। इसीलिए के की जो वैल्यू होगी वो के इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। उस हिसाब से ये विल हैव बोथ हैव रियल रूट्स देंगे। समझ में आया सबको? सभी को समझ में आया होगा? क्लियर है? तो इस तरह से कभी कभी रियल रूट वाला क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है। ठीक है, बस ये समझना है, इनइक्वालिटी में समझना था आपको। सर एक तरफ बोल रहा है कि के की वैल्यू 16 से बड़ी, मतलब अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो 16 ही तो है एक ऐसा पॉइंट। तो इधर नंबर से बड़ा और इधर छोटा, तो दोनों तरफ चाहिए आपको। अब दोनों तरफ चाहिए हो तो सेटिस्फाई तो के इज इक्वल टू 16 पे ही करेगा ना। दोनों की बात एक जगह पे आके अटक रही है, के इज इक्वल टू 16, तो इसीलिए हमने उस कंडीशन को ले लिया। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए हमने रियल रूट वाला क्वेश्चन यहां आपको रख दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है सर इफ 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मतलब क्वेश्चन में हमको हिंट दे रहा है कि सर 2 इज रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सर 2 रख देते हैं। अगर 2 रखते हैं तो 3 इंटू कितना हो जाएगा सर? 2 स्क्वायर प्लस p इंटू कितना हो जाएगा सर? 2 और माइनस 8। मतलब अगर 2 इसका स्क्वायर इसका रूट है तो x 2 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x की जगह 2 रख दिया। और 3 इंटू कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2p हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। देखो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2p माइनस 8 बराबर 0। 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 होगा प्लस का इज इक्वल टू 0। और 2p बराबर कितना आ गया? माइनस का 4। तो 2 1 2 2 2 4। तो यहां से p कितना आ गया बेटा लोग? यहां से p आ जाता है माइनस का 2। और जब p माइनस का 2 आ जाता है तो आगे क्या क्वेश्चन में कहता है सर? यही p इसमें उठा के रखो और बताओ कि ये रियल रूट है तो k की क्या वैल्यू होगी। अरे भाई आराम से हो जाएगा। अगर मैं पुट p इक्वल टू माइनस 2 इन किस में रखूं सर? 4x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k बराबर 0 में रखता हूं तो 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू p की जगह माइनस 2 रख दिया इंटू x प्लस k, ठीक है, प्लस k इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो देखो क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस 4x और प्लस का कितना हो जाएगा सर? k बराबर 0। और कह रहा है कि सर डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के बराबर होगा क्योंकि इक्वल रूट बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a और x का कोफिशिएंट b। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac। a मतलब 4 और c का मतलब k बराबर 0। और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का ये कितना हो गया सर? ये भी 16k हो गया और बराबर 0। और देखा जाए तो 16k प्लस 16 बराबर 16k हो गया और 16 से 16 कैंसिल हो गया तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि क्वेश्चन में एक वैल्यू दे और कहे वो उसका रूट है, उसको सेटिस्फाई करके x निकालो, x निकालने के बाद p निकालो और p निकालने के बाद ये p इसमें रखे, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हुआ और इसका रूट इक्वल था तो इससे k निकालना था। तो ऐसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाइए। उसी तरीके से आपका 10वां नंबर भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है बेटा लोग। देखो ना, कह रहा है सर -2 इसका रूट है। अब -2 इसका रूट है तो x इज इक्वल टू -2 रख दोगे, p आ जाएगा। p आते ही ये p भाई जब p वैल्यू आएगी तो p देखो ना यहाँ पे अननोन वेरिएबल है तो p यहाँ रख दोगे उठा के। और जब p की वैल्यू उठा के रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 पर और k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका भी मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए होगा कि आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर जरूर दें, तभी मैं समझूंगा कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही विराम देते हैं अपने इसको और आगे अब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेके आएंगे। और ये जो टॉपिक था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है भैया, तो अपने सपनों को दे उड़ान आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।